ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सिद्धि और असिद्धि भाग 2। सिद्धि उसे कहते हैं जिसे सिद्ध किया जा सकता हो और असिद्धि उसे कैसे है कहते हैं जिसे सिद्ध ना किया जा सके। इसलिए इस विषय को समझने के लिए हमने आज दूसरा भाग चालू करा है जिसका विषय रहेगा आप्त पुरुष और अनाप्त पुरुष में क्या अंतर है। यदि आप आप्त पुरुष के विषय में समझ जाते हैं तो आपको अनाप्त पुरुष के विषय में समझना बड़ा ही सरल हो जाता है। मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि आप्त का अर्थ होता है जो मनुष्य सत्यवादी, परोपकारी, धर्मात्मा, महात्मा, समाजवादी और नैतिकतावान होता है वह आप्त कहलाता है, और जो इसका विरुद्ध होता है वह अनाप्त कहलाता है। जो ये पुरुष है इसको कहते हैं आत्मा। यह मनुष्य की आत्मा के लिए उपयोग होता है। जब हम कहते हैं कि आप्त पुरुष तो इसका अर्थ होता है जो समाज में स्त्री और पुरुष है। जो महिलाएं और पुरुष है यह शब्द उन दोनों के लिए ही उपयोग होगा, लेकिन होगा कब, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि आप्त किसे कहते हैं। जो मनुष्य सत्यवादी होता है और समाज को सत्य का उपदेश करता है वह ही आप्त पुरुष होता है। दूसरा, जो मनुष्य न्यायवादी होता है और समाज में न्याय का उपदेश करता है वह आप्त पुरुष होता है। जो मनुष्य मानवतावादी होता है और समाज को मानवतावाद का उपदेश करता है वह मनुष्य आप्त पुरुष होता है। जो मनुष्य विद्यावान होता है और समाज को विद्या का उपदेश करता है वह आप्त पुरुष होता है। जो मनुष्य परोपकारी होता है और समाज को परोपकार का उपदेश करता है वह मनुष्य आप्त पुरुष होता है। जो मनुष्य समाजवादी होता है और समाज सेवक करता है वह आप्त पुरुष होता है। इसका अर्थ ये होता है जो आप्त पुरुष होता है वह मूलभूत समाज के लिए जीता है और वह समाज के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर देता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं मूलभूत अनाप्त पुरुष को, कि ये जो अनाप्त पुरुष है ये क्या होते हैं। जैसे आप्त पुरुष सत्यवादी, सत्य उपदेशक होते हैं, वैसे ही अनाप्त पुरुष मिथ्यावादी होते हैं और समाज में मिथ्या का उपदेश करते हैं, जिससे समाज धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। जैसे आप्त पुरुष न्यायवादी, न्याय उपदेशक होते हैं, वैसे ही अनाप्त पुरुष अन्यायकारी, अन्याय उपदेशक होते हैं, जिससे समाज धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। जैसे आप्त पुरुष मानवतावादी, मानवता उपदेशक होते हैं, वैसे ही अनाप्तवादी, अनाप्त पुरुष दानवतावादी और दानव का उपदेश करते हैं, जिससे समाज पतन की ओर चला जाता है। जैसे आप्त पुरुष विद्यावान होते हैं, विद्या का उपदेश करते हैं, किंतु जो अनाप्त पुरुष होते हैं वह मूर्ख और चालाक होते हैं। वह मूर्खता और चालाकी का उपदेश करते हैं, जिससे समाज नष्ट हो जाता है। जैसे आप्त पुरुष परोपकारी और परोप का उपदेश करते हैं, वैसे ही अनाप्त पुरुष अपकारी और अपकार का उपदेश करते हैं, जिससे समाज में समाजवाद नष्ट हो जाता है, जिससे वह धीरे धीरे समाज में अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्खता, व्यभिचार, नशाखोरी, छुआछूत, जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलाते हैं और वह समाज का अपकार करके नष्ट कर देते हैं। जैसे आप्त पुरुष समाजवादी, समाज सेवक होता है, वैसे ही ये जो अनाप्त पुरुष होता है ये लालची और लालच का उपदेश करने वाला होता है। इसके जीवन में मुख्य लक्ष्य होता है कि यह समाज को मूर्ख बना के, धूर्त बना के, नशाखोरी में घुसेड़ के अपने स्वार्थों की सिद्धि कर ले। इसलिए ये जो अनाप्त पुरुष होते हैं यह मूलतः समाज को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि यह मिथ्या भाषण करते हैं, यह
अन्यायकारी होते हैं, यह दानवता का पोषक करते हैं, ये मूर्ख और चालाक होते हैं, यह अपकारी होते हैं, ये लालची होते हैं। साथ में यह मूलभूत समाज को नष्ट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जो आप्त पुरुष होते हैं वह समाज का उत्थान करते हैं। आप मूलभूत इस दोनों में अंतर समझ सकते हैं। जो आप्त पुरुष है अर्थात जो सत्यवादी आत्मा है, जो सत्य पुरुष है, जो सत्य स्त्रीवान है, यह सब के सब सत्यवादी, न्यायवादी, मानवतावादी, विद्यावान, परोपकारी, समाजवादी होते हैं। जबकि अनाप्त पुरुष मिथ्यावादी, अन्यायकारी, दानवतावादी, मूर्ख और चालाक, अपकारी और लालची होते हैं, जो समाज का पतन कर देते हैं। यदि आप भारत की व्यवस्थाओं को देखते हैं तो आपको भारत में अधिकांश रूप में अनाप्त पुरुष दिखाई देंगे, जिन्होंने मुख्य रूप से धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे और मानवता के नाम पे समाज को बहुत मूर्ख और गतर की ओर, पतन की ओर डाला है। जब आप इस दोनों में अंतर समझ जाते हैं तो आपको बड़ी सरलता हो जाती है समझने में कि कौन कौन आप्त पुरुष है और कौन कौन अनाप्त पुरुष है। आशा करते हैं ये विषय आपको छोटा रखा गया है ताकि सरलता से समझ आ जाए कि आप्त पुरुष और अनाप्त पुरुष में क्या अंतर है। और इन आप्त पुरुष के विषय में वेद में कहा गया है, जो मनुष्य सत्य का उपदेश करता है समाज में, न्याय का उपदेश करता है समाज में, मानवता का उपदेश करता है समाज में, विद्या का उपदेश करता है समाज में, परोपकार का उपदेश करता है समाज में, समाज सेवा करता है समाज में, ऐसे आप्त पुरुष की निंदा करने वाले को भी दंडित करना चाहिए। यदि हमने उस वेद की आज्ञा को स्वीकार किया होता तो संसार में आज जितने भी लोग आप्त पुरुषों की निंदा करते हैं तो वह कठोर दंड के भागी होते। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। यदि ये विषय समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमस्ते।